देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सिटी इंडिया न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, सिटी इंडिया न्यूज़ के रियासती खबरनामा आईना दक्कन में आपका इस्तकबाल है। खबरों से पहले सुनते हैं एक हदीस शरीफ। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुन फिद दुनिया कअन्नका गरीबुन औ आबिरु सबील, बुखारी व मुस्लिम। दुनिया में ऐसा रहो जैसे कोई मुसाफिर या राहरो रहता हो। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने वाईएस राजशेखर रेड्डी आरोग्य श्रीम का किया आगाज। हैदराबाद के कारपोरेट अस्पतालों को स्कीम में किया शामिल। आरटीसी एमडी सुनील शर्मा ने अदालत को किया गुमराह। आरटीसी जेएसी लीडर अश्वत्थामा रेड्डी का बयान। हेनरी मार्टिन इंस्टीट्यूट के ब्रदर सामवेल रहमत आलम अवार्ड के लिए मुंतखब। आरटीसी एमडी सुनील शर्मा की जानिब से आरटीसी को हुकूमत की जानिब से बकायाजात के मुताल्लिक रिपोर्ट को गलत करार देते हुए आरटीसी मुलाजिमीन जेएसी चेयरमैन अश्वत्थामा रेड्डी ने कहा कि 1.5 माह कबल यही एमडी सुनील शर्मा ने असम्बली इजलास के दौरान वजीर ट्रांसपोर्ट को इस खुसूस में एक रिपोर्ट दी थी। उस रिपोर्ट और इस रिपोर्ट में काफ़ी फ़र्क है। इस तरह सुनील शर्मा ने हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना में गलत रिपोर्ट दाखिल करते हुए अदालत को गुमराह करने की साजिश की है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी इंडिया न्यूज़, हैदराबाद। रियासती हुकूमत शहर हैदराबाद को खेलों के अहम मरकज़ के तौर पर तरक्की दे रही है, जिससे खेलों और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई हो रही है। वजीर बराए खेलो सयाहत वी श्रीनिवास गौड़ ने इंडियन सुपर लीग की हैदराबाद फुटबॉल फ्रेंचाइज टीम के खिलाड़ियों की जर्सी की इजराई के मौके पर इन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने मजीद कहा कि आईपीएल की तरह शहर हैदराबाद में आईएसएल इंडियन सुपर लीग के आगाज़ पर वो इंतहाई खुश हैं। इस मौके पर स्टेट स्पोर्ट्स अथॉरिटी के चेयरमैन श्री वेंकटेश्वरा रेड्डी, स्पोर्ट्स अथॉरिटी एमडी दिनाकर बाबू, हैदराबाद फ्रेंचाइज के मालिक श्री वरुण त्रिपुर्नी और टूरिज्म एडी शंकर रेड्डी ने शिरकत की। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी इंडिया न्यूज़, हैदराबाद। चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने आज वाईएस राजशेखर रेड्डी के आरोग्य श्री स्कीम का आगाज किया। इस स्कीम के तहत मरीजों को न सिर्फ आंध्र प्रदेश के खांगी कारपोरेट अस्पताल ही नहीं बल्कि हैदराबाद और बेंगलुरु के दवाखानों में भी मुफ्त इलाज फराहम किया जाएगा। कहा जा रहा है कि वाईएस जगन मोहन रेड्डी के इस इक़दाम से रियासत आंध्र प्रदेश की आवाम में मसरत की लहर देखी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी इंडिया न्यूज़, आंध्र प्रदेश। కొద్ది డౌన్ సార్ We can talk to Hyderabad, sir. Request and do whatever needs to be done. Give them best of the service. You are blessed. Thank you. All the best. All the best.
Sir. So once we close the intestine and keep it inside, the baby should be all right, sir. డాక్టర్ కనపడడం లేదు బాబు. అవును సార్. సో ఇంటెస్టైన్లో ఇంతకుముందు సర్జరీ చేసి హోల్ పెట్టింది, ఇప్పుడు క్లోజ్ చేస్తా ఉన్నారన్న. అవును సార్, లాస్ట్ స్టేజ్ చేయాలి సార్. మన ఇంతకుముందు మనం చూసుకునే హాస్పిటల్ ప్రకాశం జిల్లాలో మనకున్న హాస్పిటల్ కన్నా ఇవి బెటర్గా ఉన్నాయన్నా? అక్కడ ఒకసారి సర్జరీ జరిగిన తర్వాత ఏమో ప్రాబ్లం ఉందని చెప్పి వచ్చారు సార్ పేషెంట్. మళ్ళీ మేము అది బాగా చేసి పంపించేసాము. ఇప్పుడు ఫైనల్ స్టేజ్ కోసం మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చాము. గుడ్. నో, ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్. డాక్టర్లకు కూడా మై రిక్వెస్ట్ ఇస్, మా పేషెంట్లను మీ మీద అపారమైన నమ్మకం విశ్వాసంతో మీ దగ్గరికి పంపిస్తూ ఉన్నాం కాబట్టి దయచేసి మా వాళ్ళందరినీ మ్యాక్సిమం మంచి చేసే విధంగా ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ది డాక్టర్స్ అండ్ ఆల్ ది హాస్పిటల్స్ ఆల్సో టు పుట్ ఇన్ that kind of effort also. Definitely sir. Thank you Anna, thank you. From renal to calculation sir 28 mm undi and with kidney kuda enlargement undi sir. So kidney Doctor please. Namaskara sir. Thank you for recognizing us with this prestigious scheme sir. And this lady here has a stone in the kidney, because of which the kidney has become enlarged and infected. So we are going to treat her with minimal, without any big surgery. Through a small incision, we will be removing the stone and making sure her kidney gets better. We have all the facilities here to take care of all these patients, and again, we thank you for this privilege, sir. Patient amma peru em peru ma? Sumitra mama. నా పేరు సుమిత్రమ్మ తల్లి. ఇందుకు పక్కల సుమిత్ర. మన అక్కడ ఉన్న హాస్పిటల్స్ కన్నా ఇక్కడ హాస్పిటల్ బెటర్గా ఉందా? सैयद मुजीब नामी एक शख्स पर अशफाक और उसके दोस्त नागराजू ने हबीब होटल के करीब सर्जिकल ब्लेड से हमला किया। चादरघाट के पुलिस स्टेशन हुदूद में मलकपेट रेस कोर्स रोड पर यह वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक जख्मी सैयद मुजीब के सीने और पेट में गहरे जख्म आए और इन्हें उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल किया गया। तफसीलात के मुताबिक सैयद मुजीब, जिसकी उम्र 40 साल है, एक डायग्नोस्टिक सेंटर में बतौर एग्जीक्यूटिव काम करता है और अशफाक की अहलिया भी इसी सेंटर में मुलाजिम है। इन दोनों में नाजायज़ ताल्लुकात के शक पर अशफाक ने ये इंतहाई इक़दाम किया। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी इंडिया न्यूज़, हैदराबाद। मोहम्मद फैयाज नामी एक शख्स को आज शमशाबाद के GMR पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। फैयाज अहमद, जो दुबई से हैदराबाद आ रहा था, अपने पेट में सोने की कैप्सूल छुपा कर आया था, लेकिन कस्टम ओहदेदारों ने शक की बुनियाद पर इसकी स्कैनिंग की, जिससे ये पता चला कि इसके पेट में सोना है। तब कस्टम ओहदेदारों ने दवा देकर फुजला के रास्ते से ये 650 ग्राम सोना बरामद कर लिया। मोहम्मद फैयाज को मजीद तहकीकात के लिए पुलिस स्टेशन ले जाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी इंडिया न्यूज़, हैदराबाद। सिविल सर्विस इम्तहानात में हिस्सा लेने वाले नौजवानों को हर तरह से मदद करने वाले हेनरी मार्टिन इंस्टीट्यूट के ब्रदर सैमुएल को ऑल इंडिया बज़्म रहमत आलम कमेटी की जानिब से रहमत आलम अवार्ड देने का फैसला किया गया है। सदर ऑल इंडिया रहमत आलम कमेटी मोहम्मद अब्दुल मुजीब एडवोकेट ने एक सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस में इस बात का ऐलान किया। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी इंडिया न्यूज़, हैदराबाद। साहब को दिया गया था, उसके बाद कैप्टन पांडुरंगा राज साहब को यह अवार्ड दिया गया। गुज़िश्ता साल 2018 में ये अवार्ड को हम राजीव शर्मा साहब को दिए, जो कुरान मजीद को मारवाड़ी ज़ुबान में ट्रांसलेट करने वाले सबसे पहले शख्स हैं। इस साल ये अवार्ड हमारे हैदराबाद के ही हेनरी मार्टिन इंस्टीट्यूट चलाने वाले, हेनरी मार्टिन इंस्टीट्यूट एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो इंटरफेथ रिलीजियस रिकन्सिलिएशन और डायलॉग के लिए काम कर रहा। ये एक ऐसा इदारा है जो मुख्तलिफ मज़ाहिब के बीच में हम आहंगी के लिए कोशिश कर रहा, और एक ऐसा इदारा है जहाँ पे हेनरी मार्टिन इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ क़ायम है। और ये जो जिसको अवार्ड दिया जा रहा है इस साल, जो फादर सैमुअल जो हैं, ये फादर सैमुअल एक वहाँ पे हॉस्टल चलाते हैं हेनरी मार्टिन इंस्टीट्यूट में। वो हॉस्टल में हमारे जो मुस्लिम बच्चे हैं जो सिविल सर्विसेज की कोचिंग लेते हैं, वो सिविल सर्विसेज की कोचिंग लेने वाले हमारे मुस्लिम बच्चों को वो फ्री अकामडेशन और फ्री फूड दे रहे, खाना और रहना उनको फ्री दे के उनको ये सहूलत वो मुहैया कर रहे।
तो ये बहुत बड़ी मुहिम हमारी है। हम करप्शन फ्री सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं, जहाँ पे हम ये बता रहे हैं कि करप्शन किस तरह से हमारे सोसाइटी को खोखला कर रहा है। इसके ताल्लुक से हमारी बहुत बड़ी मुहिम है। हमारी एक बहुत बड़ी मुहिम चालू है, वो है ये एंटी बेगिंग के ताल्लुक से। ये जो बेगिंग, जो आनंद आश्रम जो बनाया गया है, उसको हम रेगुलरली विजिट करते हैं। जो हमारे ये सिग्नल्स और हमारे होटल्स और जितने भी पब्लिक प्लेसेस में जो बेगिंग को एक लोग